तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम प्रभु को इस वक्त के लिए धन्यवाद दें। हम फिर से प्रभु के सम्मुख उपस्थिति में यहाँ पर हैं। आज के वचनों में जायरुस उनकी पुत्री का स्वास्थ्य लाभ एवं रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला का स्वास्थ्य लाभ जिक्र है। आज के पवित्र में सब बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बीमारियों को हर ले और हमें भी चंगाई प्रदान करे। अपने आप को, अपने परिवार को, हम जिन किसी के लिए भी आप प्रार्थना करना चाहें उन्हें समर्पित करते हुए अपने आप को योग्य रीति से इस पवित्र में सब बलिदान के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ
परमेश्वर है, फलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ब्रह्म के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुखा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 13वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 वचन संख्या 23 से 24 तक। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बने रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ ही के लिए है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल प्रभु, प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, बस एक तू ही मेरा सहारा, बस एक तू ही मेरा सहारा। तेरी शरण में आया प्रभु, निर्बल प्रभु, प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु। बाहों में तू ले ले प्रभु।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 7, 9 और 13 से 15। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर सके और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज़्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञा 21 से 43 तक। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वे उनके चरणों में गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों तरफ से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों की इलाज के कारण वह बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी।
उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में से मुड़कर उन्होंने कहा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, आप तब भी पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उनको पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री ये जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति ग्रहण कर चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उनसे कहा, तालिथा कुम, जिसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि ये बातें कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार में विशेष रूप से 2 किरदार हमारे सामने हैं। इन पाठों को हम बारंबार सुने होंगे, उसकी व्याख्या भी उतनी बार हम सुने होंगे। फिर भी प्रभु का वचन हर समय हमें नया कुछ सिखाता है। हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में वह हम सबको संदेश देता है। आज हम प्रभु के इन वचनों को सुनेंगे। हम विशेष रूप से इन दोनों किरदारों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। प्रभु अपने शिष्यों के साथ में नाव पर थे और उस समय जायरोस, जो सभागृह का अधिकारी था, दौड़ते हुए प्रभु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी बेटी बहुत बीमार है और न जाने कुछ भी हो सकता है। उनके मन में सिर्फ एक विचार है कि प्रभु को मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचाना है उनकी मृत्यु के पहले। अगर प्रभु अपनी बेटी के पास पहुंचे तो वो ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए वो जल्दीबाजी में प्रभु के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों पर पड़ जाते हैं और उन्हें अपने घर के लिए न्योता देते हैं, प्रभु आइए, मेरी बेटी को चंगा कीजिए। उनके मन में दुविधा थी कि क्या प्रभु आएंगे, क्योंकि वह यहूदी तो नहीं था। तो इसलिए उनके मन में शंका ये जरूर थी कि अगर प्रभु मना करे तो। लेकिन जैसे ही जायरुस ने प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को रखी, प्रभु जाने के लिए तैयार हो गए। मन में थोड़ी सी तसल्ली आ गई। जायरुस ने सोचा कि प्रभु वहां पहुंचेंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन वहां के उस समय की स्थिति जैसे आज हम जिस जगह पर जीते ऐसा नहीं है। बड़ी सकरी
गलियां होती थी, बहुत चौड़े सड़क नहीं हुआ करते थे। और प्रभु हम जानते हैं ना सिर्फ 12 शिष्यों के साथ चलते थे, प्रभु उस समय बहुत प्रचलित नबी था। जब भी जहां पर भी वो जाते थे, अनेक लोग उनके साथ चल फिरते थे, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनके चमत्कारों को देखने के लिए और उनसे चंगाई पाने के लिए। सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ हर समय चला करते थे। तो ऐसी एक स्थिति में जैरुस को अपने घर तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए सकरी गलियों से चलना है। जल्दी चलना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है। प्रभु अपने समय से चल रहा है। जैरुस के मन में एक विचार था कि जल्द से जल्द प्रभु को मेरी बेटी तक पहुंचाना है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी तो प्रभु के चालों से हमें नहीं मालूम पड़ता है। चलते चलते क्या हो रहा है। यहां पर दूसरा जो किरदार है आज के सुसमाचार का, वह आप पढ़ती है रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला। रक्तस्राव से उस महिला के मन में प्रभु के बारे में बहुत वह जानती थी। अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद भी कोई इलाज नहीं हो रहा था। बड़ी परेशान थी और इसलिए मन में बस इतनी सी इच्छा थी, मैं प्रभु को देखूं, प्रभु को छूं, मैं ठीक हो जाऊं। और इसलिए वो भीड़ के अंदर से प्रभु के पास पहुंचने की कोशिश करती है। पहुंच भी जाती है। प्रभु के कपड़े भर को छू लेती है। विश्वास के साथ में वो छू लेती है। उनका मन में इतना ही था, मैं प्रभु के कपड़े के पल्ले भर छू जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। प्रभु के सामने आने का ऐसा कोई विचार तो था नहीं उनके मन में। वो पूरे अपने कंट्रोल में है। मैं प्रभु को देखूं, मैं प्रभु को छूं तो मैं ठीक हो जाऊं। सारे अपने ही कंट्रोल के अंदर है। लेकिन प्रभु उसी समय वहां रुक जाता है और रुककर मुड़कर पूछते हैं अपने शिष्यों से, किसने मुझे छुआ? बड़ा हास्यात्मक शब्द है ये। भीड़ की भीड़ उन पर उमड़ पड़ रही है और उसके बीच में प्रभु सवाल करते हैं, किसने मुझे छुआ? शिष्यों को भी बड़ा मजाक लगा। प्रभु आप देख नहीं रहे, इतनी सारी भीड़ है, कितने लोग आपके ऊपर उमड़ पड़ रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल जो किए व्यक्ति को वो सवाल अच्छी तरह से मालूम था और जिससे पूछा गया था उन्हें भी ये पता था ये सवाल मेरे लिए है। गिड़गिड़ाते हुए उस महिला प्रभु के सामने आती है और कहती है, प्रभु मैंने छुआ है। अभी तक सारे सब कुछ उस महिला के हाथों में ही था। सारे कंट्रोल अपने पास में था कि प्रभु को मिलना है, मिल लिया, प्रभु को छूना है, छू लिया, और उनको स्पर्श करके चंगाई पाना है, पा लिया। लेकिन अभी जो हुआ वो उनके कंट्रोल में नहीं था। सबके सामने वो महिला प्रभु के सामने खड़ी है, प्रभु मैंने तुम्हें स्पर्श किया है। प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। जब अपने हाथ से सारे कंट्रोल जिस वक्त उस महिला ने प्रभु के हाथों में दिया, प्रभु ने कहा जैसे तू चाहे वैसा ही हो जाए। लेकिन यहां पर जैरुस के मन में तो बेचैनी बढ़ रही थी। उनके सामने एक बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा तो और उनमें आशा और जागी, पर उसके साथ साथ बेचैनी भी बढ़ रही है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उनका क्या होगा? प्रभु को वहां पर पहुंचाना है और इतनी भीड़ और उसके बीच में ये महिला और सारी वारदात। जैरुस थोड़ा सा इंपेशेंस होता जा रहा था और उसी वक्त घर से खबर आई कि प्रभु को अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी मर गई है। अपने हाथ से सारे सब कुछ निकल गया है। यहां तक
सब कुछ जैरुस के कंट्रोल में था। प्रभु को मिलना है, मिल लिया। प्रभु से अनुनय विनय करना है, कर लिया। और प्रभु को ले चलना है, चल लिया। लेकिन एक बात रह गई थी, प्रभु को अपनी बेटी के मृत्यु के पहले उनके पास पहुंचाना था, पहुंचा नहीं पाए। सब कुछ ढह गया, बेटी मर चुकी है। यहां से जैरुस के हाथ से सब कुछ कंट्रोल निकल जाता है और आगे का जो कुछ है वो सारा सब कुछ प्रभु के हाथों में दे देते हैं। फिर भी चल पड़ते हैं, फिर भी चल पड़ते हैं। घर पहुंचा तो कोलाहल मचा हुआ है, सभी लोग रो रहे हैं। और प्रभु जैरुस से क्या कहते हैं? आपकी बेटी सो रही है। लोग उस पर हंसी उड़ाते हैं। कैसा व्यक्ति है, कैसा बदनाम मजाक है। ये पुत्री तो, ये बेटी तो मरी पड़ी हुई है और ये व्यक्ति क्या कह रहा है? बड़ा नबी कहते हैं कि वो सो रही है। जैरुस ने मुड़कर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। सभी लोग उनके ऊपर बिन बना रहे थे। जैरुस ने कुछ सवाल नहीं किया क्योंकि उनके हाथ में जो कुछ था वह सब कुछ खत्म हो गया था। अभी प्रभु ने सारा सब कुछ कंट्रोल ले लिया था अपने हाथों में। प्रभु उस बेटी के पास पहुंचते हैं और उनके कानों में कहते हैं, तालिथा कुम, बेटी उठ जा। उसी क्षण वो बेटी उठ खड़ी हो जाती है और मृत बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दो व्यक्ति, सीरोफेनेशियन वो स्त्री, जायरुस, दोनों गैर यहूदी थे। दोनों में बहुत समानताएं हैं। एक समानता है कि काफी कुछ उनके हाथों में था, सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। पर जब तक उनके हाथों में सारे कंट्रोल था, कुछ ठीक सा नहीं चल रहा था। जिस वक्त इन दोनों व्यक्तियों ने अपने सारा कंट्रोल प्रभु के हाथों में दे दिया, प्रभु ने उस स्थिति को, उस अवस्था को संभाल लिया, उस बीमारी को संभाल लिया, उस मृत्यु को संभाल लिया। प्यारे भाई और बहनों, हम भी हमारे जीवन में अधिकतर समय सारा सब कुछ अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी पर, अपने कंट्रोल के अनुसार चलाना चाहते हैं। वही हमें पसंद है, मुझे भी और आप सभी को भी। सब कुछ मेरे मुट्ठी में हो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन उस समय चलना शायद कभी कठिन हो सकता है। और जिस वक्त हम हमारे सारे कंट्रोल, हमारे जीवन की सारी गतिविधि हम प्रभु के हाथों में देते हैं, सारे कंट्रोल प्रभु के हाथों में देते हैं, वो प्रभु हमारे जीवन का नाथ बन जाता है। हमारा कंट्रोल उनके हाथों में होते हैं और हमारे जीवन की दशा उनके हाथों में होते हैं। ये दोनों चमत्कारों के बारे में हम संत मार्कुस से सुनते समय हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी सिखाइए कि हम पूरी तरह से मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करूं, पूरी तरीके से मैं मेरे पूरे जीवन का कंट्रोल आपके हाथों में दे दूं। जब तक आप इन कंट्रोल में हैं प्रभु, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब मैं ये सब चीजों को अपनी मुट्ठी पर लेना चाहता हूं, मेरे कंट्रोल में हासिल करना चाहता हूं, प्रभु बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त प्रभु तू मेरे जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं, प्रभु मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। जो व्यक्ति इस वक्त पीड़ित है, विशेष रूप से एंजाइटी से पीड़ित है, आपके जीवन के अनेक परिस्थितियों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चिंता करते हैं, विशेष रूप से इन वचनों को सुनते समय अपने जीवन की सारा कंट्रोल प्रभु के हाथों में दे। Our Lord is a good master.
He can control and direct our lives better. हमारे प्रभु हमारे जीवन को नई दिशा, नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में सबसे ज्यादा लिखित एक शब्द है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, लॉर्ड इज विद अस। जब इन दोनों चमत्कारों के बारे में हम सुनते समय हम भी हमारे प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में ले। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह क्रूस पर ठुका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। अमृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ और सुसमाचार पाठ दोनों मृत्यु के विषय में वर्णन करते हैं। मृत्यु एक वास्तविक सत्य है, परंतु यीशु मृत्यु को जीवन में और रोग को आरोग्य में परिवर्तित करने में सक्षम है। अतः उनके माध्यम से हम पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में गरीबों, बीमारों, बेसहारों और मरणासन में पड़े लोगों की देखभाल और सेवा शुश्रूषा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर तरस खाए, उन पर दया करे और उनकी दुस्साध्य बीमारियों से उन्हें चंगा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पल्ली पुरोहित सच्चे व भले चरवाओं की भूमिका निभाए। अपनी पल्ली के जो सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं, मरणासन की अवस्था में हैं, उनसे मिलने जाए और अंत मलन संस्कार प्रदान करे और उनके लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कई कारणों से अपने जीवन में निराश, हताश, उदास, चिंतित और अवसाद में हैं, कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास तथा भरोसा रखें और उनके दुखों का निवारण हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित हमारे सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम रक्तस्राव से पीड़ित उस स्त्री की तरह यीशु में पूर्ण विश्वास करें, अपने दुखों या रोगों से निजात पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी सभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करें। जो कोई प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं, इन प्रार्थना में शामिल है,
अपनी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में रखें। स्पर्श मात्र से उनके कपड़े पर छू जाने से चंगाई पाई उस महिला के समान हम भी विश्वास के साथ में प्रभु को स्पर्श करें और हमारे जीवन में भी उनकी चंगाई को अनुभव करें। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने इस संस्कार को फलप्रद बनाता है, हमें ये वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगा तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में
हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों में प्रभु ने हमें विश्वास का सबसे मजबूत उदाहरण पेश किया है। जाइरुस हो या उस रक्तस्रावित महिला, दोनों के दिल में अटूट विश्वास था। एक बार प्रभु की नजर पड़ जाए, उनका स्पर्श पड़ जाए, मेरी बेटी या मैं स्वयं चंगी हो जाएगी।
संपूर्ण विश्वास था। इसलिए भीड़ में से वह चुपके से प्रभु को स्पर्श करती है और चंगाई उसी वक्त अपने जीवन में अनुभव करती है। विश्वास के साथ में हम भी प्रभु को स्पर्श करें, पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु मेरे हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर है, मेरी बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मन में दृढ़ विश्वास के साथ में हम भी प्रभु को स्पर्श करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना तुझा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान